ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 6। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज का विषय है स्मृति। अव्यक्ति इशारे। पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। जब स्मृति रहती है कि यह देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और स्मृति है कि यह फीमेल है, तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहां रूप को देखेंगे और वहां रूहानियत को देखेंगे। दादी प्रकाशमणि जी की विशेषताओं का वर्णन दादी जानकी जी के द्वारा। छठा, ज्ञान बल योग बल। ज्ञान बल योग बल जो सेवा में काम आता है। बल जो जमा होता है उससे धारणा हो जाती है। धारणा का प्रभाव जल्दी पड़ता है। समझने की इच्छा पीछे पैदा होती है। संबंध में आए, प्राप्ति हुई तो लगता है यह मेरे काम की बात है। दिल कहती है यही सुनना है, यही समझना है, यही जीवन में लाना है। बाबा का एक एक बोल अनमोल है। बाबा के बोल का मूल्य कथन नहीं कर सकते हैं। बाबा का एक एक बोल मुझे याद आता है। जो बाप की महिमा है उसमें आप समान बनाने चाहता है। जैसे दादी को बनाया, ऐसे हम सबको भी बनना है। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। योग में बैठते हैं तो जैसे हम बाबा के सामने आ गए, तो बाबा के सामने इतना हमको धारणा युक्त और इतना ठीक, इतना खुश चेहरा हो कि बाबा देखे कि मेरे बच्चे जो मेरी शिक्षाएं हैं उसको धारण कर रहे हैं। ऐसा लगता है बाबा देख रहा है ना। और अगर बाबा मुझे इतना प्यार देते हैं, बाबा मेरी इतनी पालना करते हैं, तो बाबा देखे भी ना कि ये बच्चा कितना हैप्पी और हेल्दी है। लौकिक में भी ऐसा ही होता है। अच्छा भोजन मिले, अच्छे व्यवहार हो, हम्म, तो स्वस्थ दिखते हैं। तो यहाँ भी मन से, तन से, मिजाज, मिजाज मतलब मूड हमारा बहुत अच्छा है बाबा। हम तो बिल्कुल ठीक है। हम्म, तो आज जैसे ही आया कि बाबा हमारा चेहरा देखे और कहे बच्चे सदा ऐसे ही रहो, सदा खुश रहो। यही तो वरदान मिलता है ना, ठीक रखने से अपने को। सारे विश्व में हाँ, ये बहुत बड़ा ड्रामा, बहुत बड़ा नाटक है भाई। और इस नाटक में कितने करोड़ों आत्माएं, हर एक आत्मा बेन, कोई भी देखो, दो ट्विन भी होंगे ना, दो बहनें, दो भाई या भाई बहन, आपको थोड़ा फर्क लगेगा, चाहे लंबाई में लगे,
चाहे आंखों में लगे, इतना सब वैरायटी है। और इतने एक्टर्स के साथ पार्ट बजाना। हम्म, सड़क पे लोग मिलते हैं, एयरपोर्ट पे मिलते हैं, संबंध व्यवहार में आते हैं, जॉब पर होते हैं, लेकिन बाबा के ज्ञान से मैं कौन हूँ, मेरा अपना जो सामान है, मेरा अपना पार्ट मुझे कैसे बजाना है, वही समझदारी है। हर एक अपना पार्ट बजाता है, पर ये स्वभाव है मनुष्य का कि एक को देखता है तो एकदम ख्याल आएगा मैं भी ऐसे करूं, या मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो। हम्म, तो बाबा हर एक बच्चे को, आपका क्या सम्मान है, आपका क्या लक्ष्य है, आपको क्या करना है, बस उस पे फोकस रहो। नहीं तो कई, एक बहुत अच्छा आज कि किसी से हम गुण ले रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं, ये प्रश्न चला। तो जब हम प्रभावित होते हैं ना, तो हम उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हैं। हम्म, और गुण उठाना है, फिर भी मुझे अपना पार्ट बजाना है। हम आपको इतने एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। मेरे लौकिक में एक माँ की बहन मौसी कहते हैं, उनका युगल जब कराची में शुरू हुआ, तो उन्होंने अभी अभी शादी की थी, पर वो उमंडली में गए, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने समर्पित हो गए। तो समर्पित हो गए, फिर उसके बाद तो पार्टीशन हुआ, तो लौकिक परिवार से इतना संबंध नहीं था। लेकिन उसी समय हमारे परिवार में जो बड़े थे, उनके मन में ही डर बैठ गया कि देखो वो लोग चले गए तो सभी लड़की ऐसे ही चली जाएगी। तो थोड़ा बंधन होने लग गया। हम तो छोटे थे, लेकिन घर में जो माताएं थी, मामियां थी, वो किसी को भी संपर्क में नहीं आने देते थे। तो लंबी कहानी है, लेकिन तो जो हमारी लौकिक मौसी थी, वो दादी थी, दादी गोपी नाम था उसका। तो उसको तो बहुत अच्छा लगा, चाहे भोजन बनाना है, कर्म योग करना है, बहुत खुश रहती थी। पर उसके युगल को जैसे कि अपना पाठ समझ में नहीं आता था। हम्म। नहीं तो उसी समय पर हमारे विश्व रतन भाई, विश्व किशोर भाई, आनंद किशोर भाई, चंद्रास भाई, ये मुख्य भाई थे। वो अपना पार्ट बजाते थे, बहुत मौज में रहते थे। पर इनको इतना, क्योंकि कई बार सम्मान नहीं होता ना, तो हम भेंट करते हैं, ये ऐसे कहीं से। मैं तो शुरू से लेके ये कहती हूँ कि हर एक का अपना पार्ट है, कर्मों का हिसाब किताब है। हम ये नहीं कह सकते कि इसके साथ हुआ तो कहीं मेरे साथ ना हो, कभी भी हमने ऐसा नहीं सोचा। तो ये सारे ज्ञान को यूज करना ठीक से, अपने पार्ट को समझना, बाबा ने मुझे ये सिखाया है, मैं वही करूंगी। हम्म, तो पूरे ज्ञान पर चलना होता है पूरी अच्छी तरह से, लेकिन बहुत समझदारी चाहिए होती है ना। और उसमें भी जीवन का लक्ष्य होता है। पवित्रता को, कल परसों, ये सुख है उसमें। हम्म, तो सुख अगर है, तो भी कितनी बातें होती हैं, दुख सुख, हार जीत, जय पराजय, निंदा स्तुति। कोई बहुत महिमा करेगा, तो कोई डिफेम भी करता है। तो ये सब होता है।
लेकिन मैंने एक दृढ़ता अपने में रखी कि मुझे अपने अंदर वही बात रखनी है जिसकी याद से मुझे सुख मिले। तो एक बार हम दो तीन थे, हमारी इंटरव्यू हो रही थी, तो मेरे से पूछा आपको क्या डिफिकल्टीज आई इस रास्ते में। तो मैं बहुत सोचती रही। मैंने कहा कोई ऐसी डिफिकल्टी तो आई नहीं। फिर मुझे आया कि बहुत आई होंगी, आई भी थी, लेकिन मेरे को याद नहीं रहती थी, क्योंकि मैंने ये लक्ष्य रखा था कि मुझे ऐसी बात अंदर लेनी है ना, याद रखनी है जिससे मुझे दुख हो या जिससे मेरा मन कमजोर हो जाए। मैं अच्छा नहीं लगता था मुझे जब मेरा मन कमजोर है। जब शक्तिशाली है तो मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने अपने अंदर वो ही रखा जिसकी स्मृति से मुझे खुशी रहे, मैं सुख का अनुभव करूं। होती तो बहुत बातें, पर वो जैसे हमने ली नहीं अपने अंदर। तो क्या होता है जब टाइम पर आता है, तो कईयों की ने कई बातें हालांकि भूलती नहीं है। देखो जीवन में जो भी घटना होती है, कभी ना कभी वो याद आ जाएगी। परंतु हम लोग अगर लक्ष्य रखें कि मुझे अंदर में वही बात लेनी है जिसकी स्मृति से मुझे शक्ति मिले, न कि मेरा मन कमजोर हो, तो उससे क्या हो जाता है कि आप देखेंगे खुद ही आपकी जो स्मृति है उन्हीं बातों की होगी जिससे आपको खुशी मिले। हम्म, अभी कोई दो तीन है निंदा करते हैं, पर जो लाखों लोग महिमा करते हैं, क्या मन में रखे? सबका प्यार, सब इतना सम्मान देते हैं, पर यही याद रखें कि वो बस उन्हीं की याद आती रहे जो निंदा करते हैं। हम्म, गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है कि जितनी याद आपको जिनसे प्यार है उनका आता है, उतनी याद जिनसे आपका विरोध है उनकी भी आती है। तो हमको क्या करना है? हमको उसके प्रति शुभ भावना। हम्म, ये जो कल शाम के व्यक्ति परिवार में चला था कि कोई गलत कर भी रहा है, आप अगर देखते हैं तो वो आपकी बुद्धि को टच करता है। तो किसी ने आज प्रश्न पूछा, आज दोपहर को हमारा भारतवर्ष की टीचर्स और मधुबन निवासियों के साथ चिट चैट थी 1.5 घंटा। जयंती बहन और मेरा, जैसे इंटरनेशनल होता है वैसे हम भारत के लिए भी करते हैं। तो एक ने प्रश्न पूछा कि हम क्या करें उस समय किसी के संस्कार बार बार। तुमने कहा आत्मिक दृष्टि रखो उसके प्रति, क्योंकि वो मनुष्य बेबस है। तो रहम आना और आत्मिक दृष्टि रखो, तो क्या होगा आपकी आत्मिक दृष्टि से पॉसिबल है और होता भी है कई बार कि उसके संस्कार बदलने शुरू हो सकते हैं। तो कोई भी हारा हुआ है, निराश है, अपनी जीवन में सफलता उसे नहीं मिली है, हालांकि सफलता हमारा जन्म से अधिकार है, पर अगर किसी को नहीं मिली है, उसको श्रीमत क्या है, जीवन में धारणाएं क्या है, नहीं चल रहा है, तो हमारी आत्मिक दृष्टि, रहम दिल, सिर्फ रहम की दृष्टि नहीं, बहुत जल्दी रहम आ जाता है ना भाई देखो, पर आत्मिक दृष्टि में आप उसको शक्ति दे सकेंगे। सिर्फ रहम से आप उसको शक्ति नहीं आएगी। तो यही आज शाम दिन को प्रश्न चला कि जितना हम आत्मिक दृष्टि से हर एक आत्मा को देखेंगे, तो न उसके दुख का, न उसकी कमजोरी का, कोई भी तरह का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग भी है, पर समझदारी भी बहुत चाहिए, और अपना लक्ष्य। हम्म, इसलिए वो जो दिखाते हैं ना कि लक्ष्मण बेहोश हो गया,
तो लक्ष्मण का मतलब मन में जो लक्ष्य है वो कमजोर हो जाता है कई बार। तो रिवाइज कराते रहो। मेरे को बाबा का क्या अच्छा लगा, बाबा मुझे क्यों, मैं तो कई बार 70 साल पहले जब क्या मुझे अच्छा लगा था, जो मैंने ये निर्णय लिया जीवन में कि मुझे यही जीवन अच्छी लगती है। बचपन के ओरिजिनल मुझे क्या अच्छा लगा था। तो एक लक्ष्य का जो रिवीजन होता है मन के अंदर स्मृति है, वो भी एक बहुत अच्छा अपना मार्गदर्शन हमको होता रहता है। तो इसलिए आज का होमवर्क है स्मृति। क्या याद आता है? और ऐसे तो देखो तो कुछ भी भूल नहीं सकता। हाँ, परंतु नई स्मृति बनाओ। कितना अच्छा था, ये कितना अच्छा था, ये फूल कितने सुंदर हैं, ये आत्मा में कितना गुण है, बस ऐसे। तो इसलिए हाँ, क्या है कि पवित्र और अपवित्रता का कारण है। हम्म, क्या कारण है? स्मृति। क्या याद आता है मन में, तो उसी समय बदल लो। हाँ, चलो आपको किसी ने कोई बात कही, 1 सेकंड में बदल लो, उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना। हम्म, ना कि उसको संकल्प चलाने या नहीं चलाने। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब स्मृति स्मृति रहती है कि ये तो देवी है, तो बाबा कहते हैं स्मृति से क्या होगा, दृष्टि और वृत्ति पवित्र बनती है। स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से कृति, और कृति से सृष्टि। अवेयरनेस, फिर एटीट्यूड। तो ये बहुत ही, तो बाबा कहते हैं कि स्मृति है कि ये कोई भी सिम देखा, एक देवी देखा या एक ये साधारण फीमेल है, तो उस स्मृति से फिर वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ ले जा सकती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि एक एक रूप देवी का है, तो वहां फिर रूहानियत भी होगी। तो देखो कैसे अपनी दृष्टि, तो आत्मिक दृष्टि है सबसे पावरफुल दृष्टि, जिसमें अगर कोई पिछले देहभान के संबंध संस्कार होंगे भी, होंगे ना जरूर, 63 जन्म हम साथ रहे, तो कोई तो ऐसे संस्कार होंगे ना, उसको परिवर्तन करने के लिए आत्मिक दृष्टि। फिर भाई बहन की दृष्टि, फिर ईश्वरी परिवार के हैं, फरिश्ते हैं, वो दृष्टि। क्या बन रहे हैं देवी देवता, वो दृष्टि। हम्म, तो ऐसे अपनी दृष्टि से हम कैंसिल करें, परिवर्तन करें, जो हमको कोई भी अपवित्र किसी के प्रति भी, ये अच्छा नहीं है, इसमें क्रोध है, या पर मेरे ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े, तो कुछ क्षणों के लिए हम सभी ऐसा स्मृति स्वरूप अपना आत्मिक स्वरूप की स्मृति और वैसी दृष्टि, तो सभी को
आत्मिक भावना, शुभ भावना आत्मिक भावना ही है ना। उस स्वरूप से हम कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति।